हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर वेल एंड लर्निंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में हम केवीएस टीजीटी हिंदी के लिए क्लास 6 की बुक का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपने सिलेबस देख लिया है तो उसमें दिया हुआ है कि एनसीईआरटी के 6 to 8 तक के सारे चैप्टर्स लगे हुए हैं, तो हमें उसी में से क्वेश्चंस करने हैं। इसमें कोई हिंदी साहित्य का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, बस एनसीईआरटी पढ़नी है। ये न्यू सिलेबस आया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें नई तरीके से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम चैप्टर वाइज उसको करते जाएंगे। आज हम बसंत भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो एक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बसंत भाग 1 का सबसे पहला चैप्टर है एक कविता जो केदारनाथ अग्रवाल की है, वह चिड़िया जो। हम सबसे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने उसको हम आसानी से कर पाएं। इस कविता के जो कवि है वो है केदारनाथ अग्रवाल, और उन्होंने ही अपने बारे में इस कविता में बताने की कोशिश की है। इनका जन्म जान लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कामसी नगर में हुआ था। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, और इन्होंने अपनी एजुकेशन इलाहाबाद से ली थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी कविता की जो लिखने की प्रेरणा है वो उन्हें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और रसाल जैसे कवियों ने दी थी। तो इनकी कविताएं पढ़ के उनको कविताएं लिखने की प्रेरणा मिली। इनकी कुछ रचनाएं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, वो है नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, मार प्यार की थापें और अपूर्वा। ये सभी इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं जिसके क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, और इसमें अपूर्वा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये सारी बेसिक बातें हमें याद रखनी है। अब इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। छोटी सी कविता है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये छोटी सी कविता है जिसमें कवि ने अपनी चिड़िया के माध्यम से अपने बारे में बताने की कोशिश की है। अब इस कविता से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में एनसीईआरटी बोला गया है तो क्वेश्चन भी इसी तरीके के बनने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल या सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केदारनाथ अग्रवाल। अभी हमने इनके बारे में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिड़िया अपनी चोंच से किसके दाने तोड़ती है? ऑप्शन है चुंडी, जंडी, झुंडी या जुंडी। तो अभी हमने पढ़ा था कि चिड़िया जो है वो जुंडी के दाने, तो जुंडी के दाने उसको पसंद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुंडी के दाने किससे भरे हैं? ऑप्शन है दूध से, रस से, फूल से या फिर पानी से। तो अभी हमने पढ़ा था कि जुंडी के दाने किससे भरे थे? दूध से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी चिड़िया कैसी है? ऑप्शन है शर्मीली, चुटीली, संतोषी या माधुरी। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संतोषी। तो चिड़िया कैसी है? संतोषी। मैं छोटी संतोषी चिड़िया। तो अगर कविता की लाइन याद है तो वैसे भी आप आंसर आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? लाल, पीले, नीले या काले। जी हाँ, हमने पढ़ा था कि नीले पंखों वाली चिड़िया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीले। अगर हमने कविता ना पढ़ी हो और सिलेबस में जबकि दिया गया है कि एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें टफ लगने लगेंगे एग्जाम टाइम पे। तो हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि इजी क्वेश्चन आए चाहे हार्ड क्वेश्चन आए, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से कर पाएँ। अगला प्रश्न है, चिड़िया को अधिक प्यार किससे है? अन्न से, चोंच से, मधुरता से या वृक्ष से।
तो आपने कविता की लाइन पढ़ी है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, तो आंसर यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया किसकी खातिर गाना गाती है? तो सेकंड वाले पैराग्राफ में आया था कि बूढ़े बन बाबा की खातिर। यहाँ बूढ़े बन बाबा मतलब वन मतलब जो जंगल है, तो बूढ़े वन यानी कि बहुत पुराना जंगल है, उसके लिए वो गाना गाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, चिड़िया क्या उड़ेल कर गा लेती है? पानी, कंठ, रस या गाना? तो आंसर है रस। रस उड़ेल कर गा लेती है। क्वेश्चन है, छोटी मुंह बोली कौन है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में बन जाएगा तो याद नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिड़िया, जो अपने आप को छोटी मुंह बोली भी बोलती है, अपने आप को विशेषताएं दे रही है। अगला प्रश्न है, कविता में प्रयुक्त विजन शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विजन का मतलब क्या है? सुंदर वन, सुनसान वन, आकाश या जन रहित वन? तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश। उसे विजन से बहुत प्यार है, यानी कि आकाश से। अगला प्रश्न है, चिड़िया किसका दिल टटोल कर चढ़ी? अपना, जुंडी, नदी या वृक्ष? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नदी का दिल टटोल कर चिड़िया चढ़ती है। अगला प्रश्न है, जल का मोती ले जाने वाली कौन है? तो हम सभी को पता है वो नन्ही चिड़िया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिड़िया। अगला प्रश्न है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? तो मीठा, मधुर, गर्बीला या हंसमुख? तो वो गर्बीली चिड़िया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गर्बीली। अगला प्रश्न है, नीले डैश वाली मैं हूँ, इस पंक्ति को पूर्ण करना है। तो हमने कविता पढ़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीले पंखों वाली मैं हूँ, तो आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया को बहुत अधिक प्यार किससे है? ऑप्शंस है मोती से, पानी से, नदी से या पंखों से? तो कविता की लाइन में ही आता है, मुझे नदी से बहुत प्यार है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नदी। अगला प्रश्न है, चिड़िया क्या खोलकर मधुर ध्वनि से गाना गाती है? पंख खोलकर, होठ खोलकर, कंठ खोलकर या जीभ खोलकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंठ। ये हमने कविता में पढ़ा ही था। अगला प्रश्न है, चिड़िया की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, मुंह बोली, नील पंख वाली, छोटी, काली पीली। यह ऑप्शन में बताया गया है इसकी सारी विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता नहीं है, तो नहीं वाली हमें यहाँ बतानी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली पीली। अगला प्रश्न है, चिड़िया क्या मारकर नदी के जल पर चढ़ी? कंठ, चोंच, पाँव या एड़ी? तो इसका राइट आंसर हम सभी को पता है, आपको भी पता है, चोंच मारकर। अगला प्रश्न है, जल का मोती कौन लाती है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चिड़िया। अगला प्रश्न है, इस कविता में मुझे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इस ऑप्शन में से आपको बताना है। तो नदी के लिए नहीं है, जल के लिए भी नहीं है, कवि के लिए नहीं है, कविता में चिड़िया के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो आज हमने इस कविता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनके हमने आंसर्स देख लिए हैं, और केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में भी जान लिया है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।